हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ब्यूटीफुल क्लास साइंस एजुकेशन हब। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में बताया था। आज हम एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम में कितना चेंज होता है, यानी कि किसी टाइम इंटरवल में कितना चेंज होता है, वो आपका एक्सीलरेशन है। इसका डिफिनेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये टू टाइप का होता है। वही जो जैसे वेलोसिटी ऑफ स्पीड था आपका पहला एवरेज एक्सीलरेशन, और दूसरा क्या था? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। चलिए, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? डीवी बाई dt। और इंस्टेंटेनियस डीवी बाई dt बट t इंस्टेंट टू 0। ठीक, समझ में आया इतना? चलिए, तो एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? डीवी बाई dt होता है ना। इससे क्या दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time gives acceleration। ठीक, अगर हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, या आप लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। ठीक, समझ में आया? और हम देखिए dv इक्वल टू ए डी टी, अगर हम एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन with respect to time gives velocity। ठीक, अगर हम
एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए टी ग्राफ। गिव्स वेलोसिटी। ठीक, समझ में आया इतना? देखिए यहां भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका यूज हो रहा है। और मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आया था आपका? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को इंटीग्रेट किए थे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आया था? डिस्टेंस। तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए लिख देते हैं यहां, ये आपका डिस्टेंस हो गया, फिर आपकी वेलोसिटी हो गई, फिर आपका एक्सीलरेशन हो गया। ठीक, चलिए ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, या स्लोप बोल दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, और ये क्या हो गया आपका? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन या एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, एरो ऊपर की तरफ है, यानी कि अगर हम एरिया एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस। ठीक, और अगर हम आपका डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। समझ में आया इतना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इससे डस्टर साफ नहीं हो रहा, इसे कपड़े से ही साफ करना पड़ेगा। अच्छा उसी सो रहा था क्या यार? एक दो बार हो जाता है फिर बाद में नहीं होता साफ। इससे स्टार्टिंग में तो हो जाता है साफ डस्टर से। अब हम एक्सीलरेशन के कुछ टाइप बताएंगे। ठीक, पहला टाइप, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक, दूसरा किस पे डिपेंड करे? टाइम पे। तीसरा वेलोसिटी पे डिपेंड करे। और चौथा आपका डिस्टेंस पे या पोजीशन बोल दीजिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताना जरूरी है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक,
ये आपका कांस्टेंट है एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और जब टाइम पे कब डिपेंड करता है एक्सीलरेशन a इक्वल टू 5t, ये आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों के सिलेबस में बस आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, पर मैं इन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, पर सिलेबस में आपको डिटेल में सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही पढ़ना है। ठीक, और ये क्या है, a इक्वल टू मान लीजिए 5v और a इक्वल टू मान लीजिए 5x। ठीक, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे और ये एक्सीलरेशन सॉरी डिस्टेंस पे। ठीक, चलिए, तो हमें ये तो डिटेल में आगे पढ़ना है, पूरे ये आपके सिलेबस में है, तो ये आगे इसे डिटेल में पढ़ना है। मैं इन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, अगर जब एक्सीलरेशन आपका टाइम पे डिपेंड करे, डिपेंड ऑन टाइम, तो उसका क्या होता है इक्वेशन। देखिए, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है आपका 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो इससे एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन क्या आएगा 10x, सॉरी हमें t बताना था ना यार, पहले x ही बताने लगे, और ये गलत भी है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन आता है। वेलोसिटी को हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमें हमारा एक्सीलरेशन आएगा, न कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अभी टाइम के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ, फिर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बताता हूँ कैसे आप लोगों को करना है। डिस्टेंस अगर दिया रहेगा, जैसे यहाँ 5x स्क्वायर था ना, तो अगर इक्वेशन में आ गया ये x पे डिपेंड करेगा, तो कैसे निकालेंगे आप लोग एक्सीलरेशन, उसके बारे में बता देता हूँ। अभी पहले टाइम t स्क्वायर 60। ठीक, तो क्या आएगा 10t प्लस 6। दिख रहा है आपको टाइम पे डिपेंड करते हुए, ये टाइम पे डिपेंड करेगा। हाँ, और एग्जांपल जैसे ले लेता हूं, मान लीजिए v इक्वल टू 7t³ प्लस 5t प्लस 7। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 21t² प्लस 5। कांस्टेंट का एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो देखिए ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो क्या है इसका इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू dv बाई dt। यही है, अगर टाइम पे डिपेंड करेगा तो v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने हैं तो एक्सेलरेशन आएगा। अगर हमें हमारा यहाँ t न देके x हो, x के रेस्पेक्ट में करना हो, ये वही जो अगर पोजीशन पे जब डिपेंड करता है। चलिए, उसके बारे में पहले मैं आपको फॉर्मूला निकलवा देता हूं, उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में तो समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप पढ़े होंगे, पढ़े क्या अभी पढ़े हैं, a इक्वल टू dv बाई dt। ठीक, और मान लीजिए इक्वेशन क्या है आपका v इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का, चलिए देखते हैं। तो हमें पता क्या था t के रिस्पेक्ट में, और दे दिया हमें x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें इक्वेशन बना लें। a इक्वल टू dv बाई dt होता है,
चलिए हम दोनों साइड dx का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लाई दोनों तरफ किए हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। चलिए तो a इक्वल टू dv बाई dx इक्वल टू dx, सॉरी मल्टीप्लाई में है, dx बाई dt। कुछ नहीं, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए बस। तो हमें ये क्या दिख रहा है, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, पिछले ही क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो हम क्या लिख सकते हैं v dv बाई dx, सॉरी dx। आ गया एक्सीलरेशन आपका, क्या एक्सीलरेशन, v dv बाई dx। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे, बेसिक फॉर्मूला में रख के, v पता है हमें। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं a इक्वल टू v dv बाई dx। तो dv बाई dx क्या आएगा आपका 5 10x प्लस 3, पर v का भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ फॉर्मूला में v मल्टीप्लाई में है। तो a इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10x प्लस 3। ठीक, चलिए एक्सीलरेशन क्या आएगा आपका 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक, प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तीनों में, तो यह 15x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, एक मिनट कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, 10 5 जा 15, 10 3 जा 16, ओ तेरी 20x होगा यार, 10 2 जा 20। ठीक, अब 15 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6। अब चलिए आगे, a इक्वल टू इधर है 15x क्यूब प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 13 और 15 45 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 29 एक्स प्लस 6। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक, समझ में आया इतना। चलिए तो आगे, इससे पहले साफ कर लेते हैं। जब अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन दिया है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं तब। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम कब होती है, जब वो डिपेंड करता है किसी अन्य फंक्शन पे, अदर फंक्शन पे जब डिपेंड करता है तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो अब से वो भी नहीं होगी, क्योंकि हमने ट्रिक सीख लिया, फॉर्मूला देख लिया। प्रॉब्लम पहले तक होती थी, अब से नहीं होगी, उम्मीद तो यही करता हूं।
तो आगे हम स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स मतलब होता है गति। चलिए, मोशन मोशन और मोमेंट में अंतर क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? चलिए, मैं बताइए, मैं क्या कर रहा हूं? मोशन, मोमेंट या दोनों? मैं क्या कर रहा हूं? मोशन, मोमेंट या दोनों, या कुछ भी नहीं? क्या लगता है आपको? मोशन और मूवमेंट, मैं दोनों कर रहा था अभी, मोशन भी और मूवमेंट भी। बिना मूवमेंट के मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक? बिना मूवमेंट के मोशन इम्पॉसिबल है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं? ये मेरी मूवमेंट है, ठीक? मूवमेंट, इससे क्या हमें पता चला? जब हम लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, ठीक, तो हम मोशन कर रहे हैं उस टाइम। और जब हम एक निश्चित पॉइंट पे रह के हम अपनी बॉडी को हिलाते डुलाते हैं तो उसे हम मूवमेंट बोलते हैं, ठीक? ये मेरे हाथ का मूवमेंट है और ये मेरे हाथ का मूवमेंट है। जब हम लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं तो उसे हम मोशन बोलते हैं, ठीक? मोशन की, अब आ गया मोशन। ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप का। पहला यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब है यूनिफॉर्म का और क्या मतलब है नॉन यूनिफॉर्म का? यूनिफॉर्म का मतलब है व्हेन पार्टिकल मूव when particle move equal distance in equal time interval, equal distance in equal time interval। इसका क्या मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल? इसका मतलब ये है कि अब हम कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट 5 मीटर 5 सेकेंड में, ठीक, फिर 5 मीटर अगले 5 सेकेंड में, यानी कि पूरा 10 सेकेंड, फिर, और ये टोटल 10 मीटर, फिर 15, फिर 15। इसका क्या मतलब है? हर एक 5-5 सेकेंड में हम 5 मीटर मूव कर रहे हैं, पार्टिकल 5 मीटर मूव कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है हर हर 5 सेकेंड में 5 मीटर। तो इसका पार्टिकल का की वेलोसिटी क्या हो गई? 5 मीटर
5 सेकेंड में, तो 1 मीटर पर सेकेंड, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। ठीक, हर 5 सेकेंड में वो 5 मीटर मूव कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? वो पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मूव व्हेन पार्टिकल मूव डिफरेंट डिस्टेंस, या अनइक्वल बोल दीजिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक। यहां आपका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0, तभी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक, अगर कुछ भी एक्सीलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है? एक्सीलरेशन, वो भी कांस्टेंट वाला। तो हम क्या पढ़ते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है? वो व्हेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो क्या होता है? व्हेन पार्टिकल मूव इक्वल अमाउंट, यहां क्या था? यहां था इक्वल अमाउंट, नहीं, इक्वल डिस्टेंस, बट यहां क्या रहेगा? सॉरी, क्या यार, हाँ हाँ, व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी 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 इंक्रीज, क्योंकि यहां कांस्टेंट है, इंक्रीज बोल सकते हैं या डिक्रीज, वो आपका एक्सीलरेशन नहीं, डिसलेरेशन हो जाएगा, इंक्रीज ही ठीक है। इंक्रीज व्हेन पार्टिकल्स वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसके कहने का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया? ठीक, तो मैं बता रहा हूं क्या कहने का मतलब है। इसके कहने का मतलब है कि आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो इक्वल टाइम इंटरवल में जितना उसका एक्सीलरेशन होगा उतना बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपकी वेलोसिटी क्या है? 1 सेकेंड में 2 मीटर बढ़ जाएगी, फिर अगले सेकेंड 2 मीटर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? वेलोसिटी, न कि डिस्टेंस। यहां डिस्टेंस बढ़ रहा था, इक्वल डिस्टेंस, बट यहां इक्वल वेलोसिटी बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है हर
सेकंड बढ़ रही है, तो आया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी वही रहेगी। जैसे यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड आया था ना, हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड जाएगी, ठीक। बट जब एक्सीलरेशन रहेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक, वो भी इक्वल अमाउंट में। तो एक्सीलरेशन होगा, अगर एक्सीलरेशन होगा तो इक्वल अमाउंट में चेंज होगी। 2 मीटर पर सेकेंड पहले सेकेंड में, फिर दूसरे सेकेंड में क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो रही है, ठीक, समझ में आया। चलिए, तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। पहले हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं। इसमें एक्सीलरेशन तो 0 होगा, आपका ग्राफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर एक चैप्टर में आने वाला है, इसलिए आप लोग उसे अच्छे से तैयार रखिए, ठीक। आप लोगों ने नोट किया था कि नहीं, मैंने मिटा भी दिया। चलिए कोई बात नहीं, ग्राफ से आप लोगों को फिर से रिवीजन हो जाएगा, ग्राफ में समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ग्राफ आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक्सीलरेशन क्या होगा इसका, 0, और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक। चलिए, अब हम ये आपका एक्स टी ग्राफ, ठीक, एक्स टी ग्राफ देखते हैं क्या होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हर टाइम हर सेकेंड आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, पर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर 1 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर जाएगा, फिर अगले सेकेंड 2 मीटर, फिर अगले सेकेंड 3 मीटर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ये आपकी वेलोसिटी x डिपेंड ऑन t, या इसे वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक। ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये टाइम। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक, और यहां स्लोप 0, ये हो गया आपका ग्राफ, ये है वीटी ग्राफ, ठीक। चलिए, अब क्या है, एटी ग्राफ मान लीजिए, यहां लिख दूं, अच्छा, एक्स टी, ये क्या है, वीटी, और एटी, चलिए, ये ए, ये टी, ठीक। एक्सीलरेशन क्या है यूनिफॉर्म का, 0, तो ग्राफ इसी लाइन पे ओरिजिन से इधर 0, ठीक। चलिए, 3 हो गया। अब क्या है, ए एक्स ग्राफ,
क्या दिख रहा है? यहां भी एक्सीलरेशन जीरो ही है, तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसी लाइन पे, ठीक। ये आपका हो गया ए एक्स ग्राफ, 80 ए एक्स। अब क्या बचा? वी एक्स ग्राफ ना। ये नीचे बनाते हैं, देखिए ये हो गया आपका एक्स, ये भी। ये ग्राफ आप लोग अपने से ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। एक्स टी हो गया, वी टी हो गया, ए टी हो गया, ए एक्स हो गया, वी एक्स हो गया, और ए एक्स वी एक्स। हाँ चलिए, तो एक क्या आएगा? ए वी, ठीक। 6 ग्राफ। ये क्या है आपका? वी एक्स, और ये ए वी ग्राफ। इसमें क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा? कुछ नहीं, कांस्टेंट जाएगा। ठीक। और एक्सीलरेशन जीरो है तो जीरो ही तो जाएगा ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन जीरो, सॉरी कांस्टेंट नहीं, जीरो। समझ में आया? अब नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो चलिए, तो क्या है? वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी बट एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग ना। तो यहां भी आपका 6 ग्राफ बनेगा। बना लेता हूं ग्राफ। 1 2 3, ठीक। ये 4, और ये 5, ये 6। ये आपका क्या हो गया? एक्स टी, ये वी टी, ये ए टी, ठीक। ए एक्स, ए वी, और ए एक्स, ए वी, कौन कौन सा था? एक्स टी, वी टी, ए टी, ए एक्स, अभी वी एक्स बचा है, वी एक्स, ठीक। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं, ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो पहले v बनाते हैं, तो क्या आएगा? v इंक्रीजिंग आएगी, मतलब ये है कि आपका वेलोसिटी हर एक टाइम में इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, ठीक। यहां ए कांस्टेंट है, यहां ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ठीक। अब देखिए v और x, यहां भी आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक। और यहां क्या है? आपका v और t ग्राफ कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, vt, ठीक। तो x कैसे हमें मान लीजिए क्या है? v वेलोसिटी क्या है? kt, कोई कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट लग गया, ठीक। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना, सॉरी
डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने अभी क्या ट्रिक बताया था डिस्टेंस का, हमें क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो क्या आएगा, ए इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, के टी के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो हमें एक्स है, ए नहीं एक्स, हाँ। अब एक्स टी पे कैसे प्रोपोर्शनल हो गया, टी के स्क्वायर में। ठीक, तो ग्राफ क्या होगा, मैंने बताया था ना, जब पावर 2 हो तो पैराबोला, ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। ठीक, समझ में आया आपका ग्राफ। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या लगता है मुझे, हाँ यार, ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो क्या होगा इसका ग्राफ, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ग्राफ इसका सिर्फ यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कुछ तो है बट वो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही वेलोसिटी। और यहां भी मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, क्योंकि देखिए क्या था, v और x रिलेटेड, एक्सीलरेशन जब होता है तो v डी v बाई एक्स, v ना होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता, बट आगे v मल्टीप्लाई में है तो ग्राफ आपका पैराबोला हो जाएगा ऐसे। ठीक, समझ में आया इतना, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, कल मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा प्रूफ करा के। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट था बट कल का ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बेसिक था, कल आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा। धन्यवाद।